नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये अंबेडकर डीबीटी योजना है, ठीक है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, वो अगर पूछना चाहेगा ना, फंसा भी सकता है कि ये बताइए सभी के लिए काम का है, ठीक है। कि भाई ये बताइए शुद्ध रूप कौन सा है, योजना का नाम पूछ सकता है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, अंबेडकर प्रोत्साहन वाउचर योजना, आई बात समझ में। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है, जैसे कि माँ वाउचर योजना है, ठीक। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विद्यार्थियों को सशक्त संबल बनी। जब इसके ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि आवेदन की सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है ये, आई बात समझ में। विद्यार्थी एसएसओ आईडी के माध्यम से एसजेएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं, ठीक है। महाविद्यालय स्तर पर जांच के बाद आवेदन विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी डीएलओ को भेजा जाता है, ठीक है। जहां सत्यापन स्वीकृति के पश्चात पात्र छात्रों बालकों के बैंक खाते में सीधे राशि का भुगतान किया जाता है। इससे पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। कहाँ किए जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन? महाविद्यालय स्तर पर जांच के बाद आवेदन विभागीय, ठीक, महाविद्यालय स्तर पर जांच के बाद विभागीय जिला स्तर अधिकारी डीएलओ को भेजा जाता है, जहां सत्यापन स्वीकृति के पश्चात पात्र छात्रों को बालकों के बैंक खाते में सीधे राशि का भुगतान किया जाता है। इसके पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन होता है, ठीक है भाई। फिर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के, है ना। तो अब यहाँ तो कोई खास नहीं है। फिर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब इसमें सिर्फ एक यही काम का था, क्योंकि वो पूछ सकता है कि भाई कहाँ होता है, ठीक है। एसजेएमएस एसएसओ आईडी के माध्यम से एसजेएमएस, ये वो पूछेगा कि ये बताइए जो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है वो किस नोडल विभाग के माध्यम से। अभी ये पूरा नाम आ जाएगा इसका ना, आगे आ जाएगा। पात्रता एवं प्रावधान, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, तथा वह SC ST OBC MBC EWS वर्ग से संबंधित हो, ठीक है। साथ ही वह जिला मुख्यालय स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो। ये रेगुलर की बात है भाई, रेगुलर में, आई बात समझ में। सरकारी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अध्ययनरत हो, जिस नगर में अध्ययन कर रहा है वहाँ का निवासी न हो। अब जैसे कि आप जयपुर के कॉलेज में एडमिशन ले रखा है सरकारी में, तो आप जयपुर के निवासी नहीं होने चाहिए, है ना, दौसा के चल जाएंगे। निवासी न हो। जिन छात्रों बालकों के अभिभावकों के पास अध्ययनरत स्थान पर स्वयं का मकान उपलब्ध है, या जो छात्र सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। आई बात समझ में। जिन छात्रीय बालकों के अभिभावकों के पास अध्ययनरत स्थान पर स्वयं का मकान उपलब्ध है, ठीक है, जैसे कि वो जयपुर का है तो जयपुर में उनका मकान वगैरह है, तो वो नहीं है। या जो छात्र सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, वे योजना के पात्र नहीं होंगे। योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों तक प्रदान किया जाता है। अब वो ये पूछेगा डीबीटी अंबेडकर योजना में कितने साल तक सुविधा दी जाती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, ठीक है, या फिर आजीवन। तो ओनली 5 साल है ना, ध्यान रखना, 5 साल ओनली, 5 साल, ठीक है, 5 वर्षों तक। फिर ये बताइए कैसे कृषि मंत्री है, कैसे करोड़ीलाल मीणा है। कृषि मंत्री कौन? करोड़ीलाल मीणा है। जल संसाधन मंत्री कौन है? जल संसाधन जैसे कि से है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा सुरेश सिंह रावत है, ठीक है। फिर रहस्य रक्षा मंत्री, ठीक, रहस्य राजनाथ है। गृह मंत्री अमित शाह है, ठीक है। और जैसे कि अपना जो गायत्री राठौड़ है, राठौड़, ठीक है, ये कौन है? ये चिकित्सा सचिव है, चिकित्सा सचिव। तो चिकित्सा मंत्री कौन है? चिकित्सा जो मंत्री है ना, वो है गजेंद्र कीपसर है, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि दिया कुमारी है, ये उप मुख्यमंत्री है। प्रेमचंद बैरवा है, ये उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी के पास में महिला अधिकारिता विभाग है, भाई महिला है तो भाई उनके पास महिला अधिकारिता विभाग तो हो गई, है ना, ऐसे याद कर रखा है, जैसे सूटेबल उस प्रकार से याद कर, चल लंबा टिकना चाहिए, नेगेटिव ना हो। फिर इसके बाद में है पर्यटन मंत्रालय है इनके पास में ना। फिर वित्त मंत्रालय तो है ही है इनके पास में। देवस्थान विभाग भी है इनके पास में। देवस्थान विभाग और भी दूसरे जैसे कि ओटाराम देवासी है ना, इनके भी पास है, लेकिन कन्फर्म ध्यान नहीं है ना। तो ये जो भी मंत्री है, जो भी पद है, उनके बारे में देखना। वैसे पढ़ चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं, ठीक है। प्रेमचंद बैरवा ये उच्च शिक्षा मंत्री है, ठीक है। सुरेश और जो वो है ना
वन व संसाधन मंत्री, ठीक, वन, तो वो संजय काका से याद कर रखा है, संजय काका है वन व, ठीक, वन से संजय काका। फिर और कौन से हैं, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, संजय, फिर करोड़लाल मीना, और जैसे कि भाई जोर है, पशुओं में जोर है ना, पशुओं में जोर होता है, तो ये जोराराम कुबावत है, जोराराम कुबावत, ये पशुपालन मंत्री भी है। और देवस्थान विभाग है ना, देख लेना, और है ना ये कन्फ्यूजन है, जैसे कि दिया कुमारी के पास में भी शायद देवस्थान विभाग, ये उनके पास में शायद पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है। और ये जो ओटाराम देवास, ये जो है ना जोराराम कुमावत, पशुपालन विभाग तो है, और पशुपालन विभाग तो है, लेकिन ये जो है ना देवस्थान विभाग इनके संशय है, ठीक है। फिर जोराराम कुमावत हो गया। अब रही बात वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी कौन है, वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, ये वासुदेव देवनानी, ये वो है क्या, वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी विधानसभा ही अध्यक्ष है, ठीक है। तो वासुदेव देवनानी, क्योंकि वासुदेव में से आ रहा है, तो वासुदेव देवनानी विधानसभा, ठीक, अध्यक्ष। तो फिर वो जो टीकाराम है ना, टीकाराम जूली शायद, वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता। और भी है ना, जो मुख्य सचिव है वो है श्रीनिवासन, ठीक, श्रीनिवासन है, वी श्रीनिवासन है। और धीरे धीरे देख लेंगे इनको, है ना। सरकार की मंशा, कोई ज़रूरतमंद छात्र धनाभाव से पढ़ाई ना छोड़े। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है ना, ये ध्यान रखना कौन है, अविनाश गहलोत है। ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में हमारी सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही कि प्रत्येक प्रदेश का कोई भी छात्र बालक आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। अमेरिका डीबीटी वाउचर योजना विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। फिर है ना, इसमें यहाँ से डिटेल से है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है ना, ये नोडल विभाग है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, बालकों, ठीक है, बालकों, तो महिला छात्र हो या छात्रा हो, है ना, बालकों के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उभर रही है। विगत 2.5 वर्षों में 11 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर 7,314 छात्रों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से उन छात्रों को, बालकों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है जो उच्च शिक्षा के लिए अपने गृहस्थान से दूर रहकर जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में अकादमिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं तथा किराए का मकान लेकर अथवा पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं। पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना, है ना, पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित के अंतर्गत स्नातकोत्तर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बिजली पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 2,000 प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाते हैं भाई साहब, 2,000 पर मंथली। और वो जो है ना पालनहार योजना में 0 से 6 के एज के जो बच्चे हैं उनको दिए जाते हैं 1,500 रुपये, ठीक है। फिर 6 से जो 18 हैं ना उनको दिए जाते हैं कितने, 2500 या 2700, है ना, 2500 है शायद, ठीक है। ये 0 से 6 ये तो 1,500 है, और 6 से 18 है ना वो 2500 या फिर 2700 कुछ ऐसे है ना। तो 2,000 प्रति माह अधिकतम 10 माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे बालकों को प्रतिवर्ष 20,000 तक का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है जो उनकी शिक्षा यात्रा को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक। 5 साल तक देते हैं ये 2,000, ठीक, 2,000। तो अगर 20 × 5 करें तो 5 × 5 = 10, तो यानी कि 1 लाख हो गए 5 साल में। राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1,500 है भाई,
फिक्स कर दिया है ना। यानी कि कुल कितने हैं 5,000 लेना है इनको। ठीक है 5,000 लेना है। जब जैसे कि 1500 SC के, 1500 ST के, फिर 750 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के, फिर 500 छात्रों बालकों को शामिल किया गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग 750 तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 500 छात्रों बालकों को शामिल किया गया है। ये वर्गवार संतुलन, सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आ जाएगी ना बात समझ में। देख, ये है अम्बेडकर DBT वाउचर योजना। नाम क्या है? नाम है पूरा अम्बेडकर DBT वाउचर योजना। कोई दिक्कत नहीं है। कौन है विभाग है जैसे कि ये SSOID के माध्यम से SJMS पर आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, फिर ये जो SC ST OBC है, ठीक है, लेकिन वो जो ऐसा नहीं है कि भाई जयपुर का है तो जयपुर में ही वो हो जाए, नहीं, वो वहाँ का नहीं होना चाहिए, वहाँ उनका मकान नहीं होना चाहिए, पेइंग गेस्ट के रूप में रहना चाहिए और नियमित कॉलेज में अध्ययन करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और ये लेंगे कितने 5,000 लेंगे कुली। ठीक है, जैसे कि 1500 ST OBC और जो 750 पिछड़ा वर्ग है ना, वो OBC पिछड़ा वर्ग वहाँ से लेंगे, फिर 500 कितने मिलेंगे रुपये। मेन बात रुपये की है तो ये रुपये मिलेंगे भाई साहब 2,000। ठीक है, पर मंथली 2,000 है, 10 माह के लिए दिए जाएंगे और सब चीज़ फ्री है। जैसे विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बिजली पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए नहीं, ये सबके लिए देगा भाई, ये तो 2,000 प्रति माह। ठीक, विद्यार्थियों को आवास, भोजन एवं बिजली पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 2,000 प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जब कम है भाई, अब तो जैसे कि अगर कम से कम राखें ना तो 3,500 का तो रूम ही मिलता है अगर सिंगल कमान आ जाए तो। अब बिल वगैरह आ रही है, लाइट बिल का आ रही है, जब बहुत खर्च होता है, सब्जी वगैरह, यानी कि 5,000 6,000 रुपये बैठ जाता है। ठीक है, कम से कम 5,000 से तो कम से कम कैसे ही नहीं जाएगा। ठीक, अगर अब वर्तमान में अगर रहें तो, लेकिन कुछ हेल्प हो जाती है। ठीक, अगर 2,000 सरकार के माध्यम से, अगर 3,000 भी अगर खुद के माध्यम से खर्च हो जाए तो 5,000 तो में तो गुजारा हो सकता है। ठीक है, बाहर रहते हैं तब तो 1500 है ये, 1500 750 500 2,000 है, 10 माह तक है, सरकारी होना चाहिए। ठीक है, 20,000 पर साल है ये। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना। ये अम्बेडकर DBT वाउचर योजना है, ध्यान रखना है भाई कैसे है। यहाँ पर वो पूछेगा कौन सा कथन सही है, यहाँ पर ये निम्नलिखित व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इससे संबंधित है या नहीं है। ठीक है, अब तो लग रहा है ये नॉर्मल, लेकिन जब बाद में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तब दिमाग ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अम्बेडकर DBT वाउचर योजना, जो वाउचर योजना है वो अलग है। राशि कितनी दी जाती है 2,000 दी जाती है। कुल कितने लेते हैं ये 5,000 लेते हैं। 1500 ST OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग 750 500 2,000, 10 माह के लिए सरकारी होना चाहिए। पेइंग गेस्ट के लिए अध्ययन करने वाला हो। ठीक है, पेइंग गेस्ट के रूप में हो, राजकीय महाविद्यालय। तो ये अम्बेडकर DBT वाउचर योजना थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।